यही खड़ा हूँ, मैं बॉडी आप यही खड़ा हूँ, मेरे को बोर्डिंग पास लीजिए, मैं अपना घर जाऊँ। ये देखो गाइस, अराउंड बागडोगरा में 4,500 रुपए हमसे लिए गए हैं। एक दिन पहले की हमारी फ्लाइट डिले करने के बाद यहाँ पे हमारा लेओवर भी नहीं था, हमने डायरेक्ट फ्लाइट के पैसे पे किए। उसके बाद में यहाँ पे 4,500 रुपए भरने के बाद में स्पाइसजेट इज नॉट अलाउिंग अस टू बोर्ड द फ्लाइट आफ्टर पेइंग 4,500 फॉर अ फ्लाइट दैट वी हैड बुक्ड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस डे बिफोर। उसके बाद में भी एक तो इनके मर्जी के हिसाब से फ्लाई करो और दूसरा पैसे भरने के बाद में 5,000 ऑलमोस्ट पूरी टिकट के पैसे भरने के बाद में सी व्हाट हाउ दे आर ट्रीटिंग। प्लीज फ्लाई एनी अदर एयरलाइन, डू नॉट फ्लाई स्पाइसजेट। दिस इज द वर्स्ट एयरलाइन टू फ्लाई विथ। यहाँ पे मेरा तो कनेक्टिंग फ्लाइट था ही नहीं, वहां से मैं पूरे पैसे भर देने के बाद में मुझे वापस यहाँ पे रोका जा रहा है। दे आर नॉट अलाउइंग मी टू बोर्ड द फ्लाइट। आपसे प्यार से 3 घंटे से कर रहे हैं बात। रास्ता रोका रखा है, जो हम 3-4 घंटे से वेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। हमारे घर खड़ा हो चुका है, मेरा बुखार में बैठा हूँ मैं। कौन सा एयरलाइन? तो गाइस, ये जो 3 वीडियो दिखाया इसके बारे में कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हो। क्योंकि इस टाइम जो प्रॉब्लम चलना स्टार्ट हो गया है वो है मौसम के वजह से। बहुत सारे फ़्लाइट डिले भी चल रही है, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल भी कर दिया जा रहा है। तो प्लीज़ अपडेटेड रहे, इसलिए ये 2 वीडियो दिखाया फ़्लाइट से रिलेटेड ही, जो लेट होने के कारण यात्री हंगामा कर रहे हैं। और दूसरा जो बताया जा रहा है, आपको टाइम से पहले पहुँचना है एयरपोर्ट में। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप उत्तर भारतीय से सफ़र करते हो अदर कंट्री के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए, तो बिल्कुल आपको अभी अपडेटेड रहना है। क्योंकि अगर टाइम पे नहीं पहुंचोगे, बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, फ्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज़ को आप समझ लें। आप अगर दिल्ली से अदर कंट्री लिए ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप यूपी से किसी एयरपोर्ट से, रांची से, कोलकाता से या पटना एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो अदर स्टेट के लिए, तो सावधान रहें। क्योंकि इस तरह के जो ठंडी के मौसम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और फॉग गिरने के कारण बहुत सारे फ़्लाइट डिले हो रही है, बहुत सारे फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और टाइम से पहले आप एयरपोर्ट पे पहुँचे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आप भी भारतीय पासपोर्ट धारक है तो इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना। और इस अपडेट में बताया जा रहा है बेसिकली ये जो सिस्टम स्टार्ट किया गया है वो दुबई से स्टार्ट किया गया, यानी यूएई से स्टार्ट किया गया है। जैसा बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय जॉब करते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तो वहाँ की जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी है, वो दुबई से ये शुरुआत कर रही है। और इसमें क्योंकि दुनिया के जितने भी कंट्री, हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होती है। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आप रिन्यूअल कहीं से भी करा सकते हो भारतीय एम्बेसी के थ्रू। वहाँ से आपका जो लगभग 1 वीक में आपका जो है पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है। पहले ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अभी 1 हफ्ते के अंदर जो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन अभी इस अपडेट में बताया जा रहा है, और ये जो नियम है, ये जो अपडेट है यूएई से शुरू हो रहा है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से शुरू हो रहा है। और आने वाला दिनों में ये सारे जगह पे ये नियम लागू हो जाता है। जितने भी जहाँ भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं, जैसे यूके के अंदर रहते हैं, यूएस के अंदर रहते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं, यूरोपियन देश के, मलेशिया में भी बहुत सारे भारतीय हैं, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, दुबई, हर जगह पे खाड़ी देश में रहते हैं। तो वहाँ से जैसे दुबई से ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है और जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो चुकी है। दुबई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अदर कंट्री में ये स्टार्ट होगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको आपका पासपोर्ट कोई भी है खो जाता है, भुला जाता है, या फिर किसी तरह से नुकसान हो जाता है, या फिर आपका पासपोर्ट इमीडिएटली आपको रिन्यूअल कराना है, इसके लिए भारतीय एम्बेसी ने मात्र आपको 12 घंटा का टाइम लगी, यानी एक दिन 24 आवर्स के इसमें मेंशन किया गया, लेकिन 12 घंटा में ये चीज़ करके दे देता है। वहाँ पे आप अगर सुबह ये चीज़ फॉर्म भरोगे तो शाम तक आपका जो पासपोर्ट है आपको रिन्यूअल करके दे दिया जाएगा। या आपको अगर पासपोर्ट में कुछ चेंजिंग कराना है, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो तुरंत आपको करके दे। लेकिन इसके बदले में जो भारतीय एम्बेसी ने बताया है, दुबई में जो भारतीय एम्बेसी है यूएई के अंदर, वो आपको लगभग वहाँ के 950 दिरहम लगेंगे। तो आप समझ सकते हो इंडियन मनी 22 साढ़े 22 हज़ार रुपये ये हुआ। ठीक है, 22 साढ़े 22 23 हज़ार रुपया हुआ 950 दिरहम का।
तो आपको एक दिन में पासपोर्ट आपका रिन्यूअल हो जाएगा और आप अपने घर जा आ सकते हो, नो प्रॉब्लम है। और आने वाला दिनों में और भी जो इंडिया के दूसरी कंट्री से लोग रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह का चीज़ होने वाली है। तो आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ पे क्या रूल है वो भी ज़रूर बताएं। बाकी नॉर्मली आप अगर कराते हो तो लगभग इंडियन मनी 10,000 रुपये समथिंग हर कंट्री में लगभग यही चार्ज लगता है, और 7 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल होकर आ जाता है। लेकिन अगर इमीडिएटली चाहिए, एक दिन के अंदर चाहिए, तो आपको वही लगभग जैसा मैं बताया इंडियन मनी बात करो तो 22,500 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं एक दिन के अंदर अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है तो आपके कंट्री में जैसा बताया उसके बारे में ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया आपके कंट्री में कितना भी प्रेजेंट टाइम में लग रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।